सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे वचन को। हम लोग देखे थे कि परमेश्वर के जीवित वचन किस प्रकार परमेश्वर ने हर एक विषय को सृष्टि किया और परमेश्वर ने किस प्रकार मनुष्य को आशीष दी और पृथ्वी के हर एक विषय के ऊपर अधिकार दिया। देखिए, परमेश्वर नारी और पुरुष दो सृष्टि कर दी और दोनों वहाँ पर साथ थे। जब हम लोग देखेंगे आज उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 का 1 से मैं पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनोलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका किसी भी वृक्ष का फल न खाना? देखिए, परमेश्वर ने जब आदम को सृष्टि की और आदम को कहा था कि वाटिका के हर एक वृक्ष को तो बिना खट के खा सकता है, पर जो भोले और बुरे ज्ञान का फल है उसका तो कभी मत खाना बोल के कहा था। अगर जिस दिन तो खाएगा उस दिन अवश्य मरेगा। तो इसी समय आदम और जब उसकी नारी साथ में रहते थे तो आदम नारी को कहा होगा कि परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया है, इसको मत खाना बोल के। तब वह जो सर्प है, जो शैतान है, सर्प के रूप में यहाँ है, सबसे ज़्यादा धूर्त था बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और स्त्री पर आकर बोल रहे हैं, क्या परमेश्वर ने सच में मना किया है कि इस वृक्ष का फल मत खाना बोल के यहाँ पर बोल रहा है। स्त्री ने सर्प से कहा, इसी वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उससे खाना और ना उसको छूना बोल के यहाँ पर, नहीं तो मरोगे। देखिए, जब परमेश्वर ने वचन बोला था तो वहाँ पर इतना ही बोला था आदम को कि इस वृक्ष का फल मत खाना। अगर जिस दिन वह फल वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन अवश्य मरोगे बोल के बोला था परमेश्वर। पर छूने के लिए वह परमेश्वर ने मना नहीं किया था। पर स्त्री ने यहाँ पर जो वचन है वहाँ पर एक और वचन जोड़ के यहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर हम बोल रहा है कि ना खाना और ना छूना, नहीं तो मरोगे बोल के परमेश्वर ने कहा है बोल के यहाँ पर बोल रहा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, पर परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उनका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए भाई और बहनों, जो सर्प है, जो धूर्त है, जो शैतान के प्रतिरूप है, वह शैतान है, वह आकर स्त्री को वहाँ पर बहकाया है कि अगर तुम खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उनमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया और उसने भी खाया। देखिए, यहाँ पर उस स्त्री तो वृक्ष का फल को तोड़ के खा रहा है, फिर वह जो उसके साथ था आदम उसको भी ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर वह भी दोनों खा रहे हैं। तो दोनों की आंखें खुल गई और उसका मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटे बना लिए। देखिए, यहाँ पर उन लोग तो पहले दोनों रहते थे वहाँ पर और हमेशा उन दोनों साथ थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, हर विषय में उन लोग साथ थे। पर उनके भीतर में ऐसा कुछ बात नहीं था कि उन लोग जब वस्त्र नहीं पहने हुए थे फिर भी उन लोगों को मालूम नहीं था कि हम लोग वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। पर जिस दिन उस वृक्ष के फल को उन लोग जब तोड़ के खा रहे हैं तो उसी समय उनकी आँखें खुल जा रहा है। उन लोग जान पा रहे हैं कि उन लोग नंगे हैं, क्योंकि वह जो परमेश्वर जो वचन यहाँ पर दिए हैं, एक मनुष्य जो परमेश्वर एक आज्ञा दिया
और कहा कि उस वृक्ष का फल मत खाना, अगर जिस दिन उस वृक्ष का फल खाओगे तो अवश्य मरोगे। तो उस इंसान ने क्या करा है, यहाँ पर परमेश्वर की जो वचन दिए हैं, जो आज्ञा दिए हैं, उस आज्ञा को वह मनुष्य ने नहीं मान रहा है, बल्कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। और जो शैतान ने यहाँ पर बोल रहा है कि तुम लोग न मरोगे बल्कि परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, तभी उन लोग ने क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की बात को ना मानकर वो जो शैतान है उनके बात को वहाँ पर मान रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, हमारा जो हृदय है, परमेश्वर जो आदम को पहले बनाया था अपनी स्वरूप और अपनी समानता में, जिस प्रकार परमेश्वर सिद्ध है, पवित्र और धर्मी है, उसी प्रकार मनुष्य को भी परमेश्वर अपने स्वरूप व अपनी समानता में बनाया था। का मतलब है परमेश्वर भी उन लोगों को प्रकार बनाया था कि उन लोग पहले कुछ पाप को नहीं जानते थे, उन लोग भी धर्मी थे, सिद्ध और पवित्र थे। पर जिस दिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि इस फल को मत खाना, पर इस आज्ञा को इन लोगों ने नहीं माना, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अगर जिस दिन खाओगे अवश्य मरोगे। तो उस लोगों ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसी समय जब फल को तोल कर खा रहे हैं, तो उसी समय उनके हृदय में क्या हो रहा है, पाप प्रवेश कर रहा है, जिस कारण से उनकी चक्षु खुल रहा है। उन लोग को उतना दिन उन लोग दोनों साथ में थे, नंगे थे, फिर भी उन लोगों को कोई मालूम नहीं हुआ था, ना लजाते थे। पर अभी जब उन लोग फल को खा रहे हैं तो उनके हृदय में जो पाप प्रवेश कर रहे हैं, तो उन लोग को मालूम हो गया है कि हम लोग कपड़े नहीं पहने हुए बोल के। तो अब परमेश्वर की जो मनुष्य को बनाया था धूलि के द्वारा, मिट्टी के द्वारा जो परमेश्वर ने सृष्टि की, तो यहाँ पर जब हम हृदय को देखते हैं तो हृदय को हम लोग एक ज़मीन, एक खेती के समान हमें बताया गया है बाइबल में। तब जब कोई मनुष्य अपने खेत को जाता है चाष करने के लिए, वहाँ पर जब चाष करता है तो उस खेती को क्या करता है, जब उस भूमि बंजर पड़ी रहती है तो वहाँ पर जाकर वहाँ पर जोतता है और जितने भी उठखरे है, कांटा है, पत्थर है, हर एक वहाँ पर क्या करता है, निकलता है और फिर उस मिट्टी को उर्वर करता है। वहाँ पर मेडिसिन डालता है, कीटनाशक और जो विभिन्न प्रकार के जो माटी को उर्वर करने के लिए हर एक प्रकार की वहाँ पर औषधि को वहाँ पर डालता है। तभी जब इंसान वहाँ पर जब धान का खेती करता है तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से धान होता है, क्योंकि उस ज़मीन को उर्वर कर दिया है। और जो भी उस ज़मीन में जो भी बाधा देने वाली है, कांटे है या पत्थर है, चाहे जो भी है, उन सबों को वह निकल दिया है। उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से सृष्टि की और परमेश्वर ने उस मिट्टी को क्या करा है, यहाँ पर उर्वर करके रखा है, जहाँ की जो वचन परमेश्वर की ओर से जो बोल रहा है कि उसे मत खाना, अगर खाओगे तो अवश्य मरोगे। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं भाई और बहनों की, यहाँ पर दो प्रकार के जो बीज हैं वहाँ पर डाल दे रहे हैं। एक प्रकार का बीज है जो परमेश्वर की ओर से आ रहा है और परमेश्वर बोल रहा है वो वाला बीज कि तुम कभी ना खाना, अगर खाओगे अवश्य मरोगे। पर शैतान के और से एक और बीज आ रहा है वहाँ पर कि शैतान बोल रहा है कि तुम खाओगे फिर भी ना मरोगे बल्कि परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंसान है वह परमेश्वर की बात को नहीं मानते हुए वह क्या कर रहा है, जो शैतान की बात है उसको मान रहे हैं। जब शैतान की बात को वह मानकर फल को जो तोल के खा रहे हैं तो वहाँ पर उनके हृदय में क्या हो रहा है, पाप प्रवेश कर रहा है। क्योंकि शैतान जो प्रतिच्छवि है, पाप का प्रतिच्छवि शैतान है और शैतान को हम लोग पाप भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जब पाप शैतान के द्वारा उत्पन्न हुआ है और पाप जो इनके मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर दिया, क्योंकि वह जो भूमि है, जिस प्रकार भूमि से जो हम लोग पहले धान को बोए थे तो वहाँ पर धान बहुत जोर से वहाँ पर धान हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पर जब एक भूमि के सदृश उनके हृदय थे तो उनके हृदय में जो बीज है, जो शैतान का बीज वहाँ पर डाला गया, तो शैतान का बीज पाप है। इसीलिए उनको मालूम हो गया कि उन दोनों क्या थे, नंगे थे और अभी उन लोग लजा रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि जो बीज बोलने से हम लोग वचन को हम लोग समझते हैं और जब हृदय बोलने से हम लोग एक ज़मीन या एक भूमि के विषय में हम लोग बाइबल में कहा जाता है। तो जिस प्रकार इस मनुष्य के हृदय में शैतान के बीज बोया गया, इसीलिए शैतान की द्वारा ही मनुष्य क्या हो गया, उनके द्वारा चालित हो गया, ताकि वह शैतान की गुलाम हो गया और शैतान उनको जैसा भी कहें, जो भी करने के लिए बोले वह उस प्रकार
कर रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने ही हिसाब से कभी भी नहीं चल सकता, बल्कि शैतान के अधीन यहाँ पर हो गया है। इसीलिए परमेश्वर ने जिस प्रकार अपने स्वरूप अपनी समानता में मनुष्य को बनाया था, एक सिद्ध पवित्र करके, तो वहाँ पर मनुष्य ने पाप उनके हृदय में जब प्रवेश कर रहा है तो मनुष्य क्या हो रहा है, परमेश्वर की जो पवित्रता है और परमेश्वर की जो सिद्धता है, वह सिद्धता यहाँ से मनुष्य से दूर हो जा रहा है और परमेश्वर से मनुष्य क्या हो गया, यहाँ पर अलग हो गया। इसीलिए वो शैतान के अधीन हो रहा है और शैतान के गुलामी हो रहा है और गुलाम भी कर रहा है। देखिए, जब उन लोग खा रहे हैं खाद्य फल को, तो उन लोग को आँख जो खुल रहा है और उन लोग जान पा रहे हैं यहाँ पर कि उन दोनों नंगे हैं। वहाँ पर जाकर दोनों क्या करें, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना रहे हैं। देखिए भाई बहन, जब उन लोग आदन के वाटिका में रहते थे तो वह उन लोगों को कुछ भी इसे करने के लिए कुछ काम भी नहीं था। वो लोग बहुत अच्छी तरह से खुशी के साथ घूमते थे, आनंद करते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे और हर एक जीव जंतु के साथ उन लोगों का जाना आना, बैठना उठना, हर एक बात उन लोगों के लिए हो रहा था। पर जब उन लोगों ने फल को खा लिया, उनके हृदय में जो पाप पे प्रवेश कर लिया, तो उसी समय उन लोगों का काम क्या हो गया, जो कपड़े बनाने का काम हो गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर की बात को उन लोग नहीं माने, आज्ञा का उल्लंघन करके जो शैतान की बात को मान लिया है, उन लोगों को पता चल रहा है कि उन लोग नंगे हैं और वह क्या कर रहे हैं, अपने लिए वस्त्र को बना रहे हैं। तो हम आगे जानेंगे कि आगामी टाइम में क्या हुआ और परमेश्वर क्या किया और मनुष्य क्या किया। इतना ही बोलूँगी। आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आपने संभाल कर रखा प्रभु, आज जीवित वचन को दिया प्रभु। हम लोग जाने प्रभु कि आपने पिता मनुष्य को कितनी अच्छी से खूबसूरत से सृष्टि की, पर मनुष्य ने पिता परमेश्वर आज्ञा के उल्लंघन किया प्रभु। पर पिता परमेश्वर उस मनुष्य को आप प्रेम करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जिस भाई बहन वचन को सुन रहे हैं पिता, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए, उनके जीवन की हर एक खुशी को दीजिए प्रभु, उनके हर एक काम में आप सफल कीजिए प्रभु। बल्कि उनके जो रोगी है, दुखी है, पीड़ा में है पिता, उन सब से उन लोगों को छुटकारा दीजिए। उनके परिवार के हर एक सदस्य में जो भी समस्या, हर समस्या से उनको आशीष दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता, ताकि उन लोग आगे बढ़कर आपके जीवित वचन को हमेशा सुनने वाले बने पवित्र परमेश्वर पिता। उनके हृदय में विश्वास को स्थापन कीजिए प्रभु, और लोग को ऐसे बनाइए कि हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुनने वाले बने पवित्र परमेश्वर पिता जी। आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना, इस भाई बहन के हर एक सदस्य को आपने संभाल कर रखा, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो। ये लोग जो भी प्रार्थना करके मांग रहे पिता, हर एक बात को उनको दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता, क्योंकि आप देने वाला पवित्र परमेश्वर पिता। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हो, यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। सभी को जय मसीह की प्रेस।